हेलो नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। तो आज इंद्रायणी एकादशी है। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंद्रायणी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन केंद्र में 700 श्लोक की संक्षिप्त भागवत पारायण का पठन किया जाता है। अगर आपके आसपास केंद्र हो तो आज आप ज़रूर से केंद्र में जाकर संक्षिप्त भागवत पारायण में भाग ले सकते हैं। यह सेवा सामूहिक सेवा करने से आपको घर पर जो सेवा की जाती है उससे कहीं ज़्यादा 10 पट गुना आपको इसका फल मिलता है। संक्षिप्त भागवत पारायण हमारे पितृ दोष के निवारण के लिए किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में यह एकादशी पड़ने की वजह से इस संक्षिप्त भागवत पारायण को करने से आपके पितरों को ज़रूर सद्गति प्राप्त होगी और आपका पितृदोष का निवारण होगा। आपके 7 पीढ़ियों का पितृदोष निवारण होगा। तो ज़रूर आज यह उपाय कीजिए। अगर आपके पास केंद्र नहीं है और आप केंद्र में नहीं जा सकते तो घर पर ही आप इस भागवत पारायण को कर सकते हैं। वैसे तो भागवत पारायण की जो बड़ी किताब है वो बहुत बड़ी है, उतनी बड़ी करना हमसे शक्य भी नहीं होता। तो ये संक्षिप्त भागवत पारायण है जो दिंडोरी प्राणित है। दिंडोरी प्राणित एक ऐप है, उस पर भी ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या केंद्र पास में होगा तो आप केंद्र से ले सकते हैं। इस किताब की कीमत 64 रुपये है। अगर आप केंद्र नहीं है तो आप किसी भी पूजा के दुकान से ही संक्षिप्त भागवत पारायण की किताब ले सकते हैं। ये संक्षिप्त भागवत पारायण करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, सद्गति प्राप्त होती है, पितृदोष का निवारण होता है। तो ज़रूर से आज एकादशी के दिन यह पारायण हमें घर पर या केंद्र में करना ही चाहिए और आप ज़रूर कीजिए। अगर आपके ऊपर प्रखर पितृदोष है तो आपको ज़रूर से ये पारायण करना चाहिए और ये पारायण कर कर आपके पितरों का पितृदोष का थोड़े मात्रा में क्यों ना हो ज़रूर निवारण होगा। आपके पितरों को शांति ज़रूर मिलेगी। उसके बाद हमें आज और क्या क्या सेवाएं करनी है। तो आज हमें क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालना है और जल भरना है और ये जल हमें पीपल वृक्ष को देना है। आज एकादशी के दिन पीपल वृक्ष को ये जल देने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर जलाना है। इससे भी हमारे पितरों को शांति और सद्गति प्राप्त होती है और यह उपाय करने से भी हमारे पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष होने से ना घर में बहुत क्लेश रहता है, कटकट रहती है, कोई एक दूसरे का सुनता नहीं है, घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं, विवाह में अड़चन आती है, नौकरी में अड़चन आती है। हम जो भी कार्य करते हैं समझो उस कार्य में हमें अड़चन आती है, हम पर कर्ज हो जाता है, घर में पैसा नहीं टिकता। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो पितृदोष की वजह से होते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया है कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारे ऊपर पितृदोष है। लेकिन मैं और भी कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर पितृदोष हो या नहीं हो, हमें हमारे पितरों के लिए सेवा करनी ही चाहिए कि जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जैसे हम कुल दैवत और कुल देवी की सेवा करते हैं उसी तरह हमें पितरों की भी सेवा करनी चाहिए। सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं पितर और हमें भर भर कर आशीर्वाद देकर जाते हैं। वैसे तो हम तर्पण और पितृ तिथि पर पितृ श्राद्ध तो करते ही है, उसके साथ हमें ये संक्षिप्त भागवत पारायण का भी पठन करना है और जो काले तिल का उपाय है पीपल के वृक्ष का वो भी करना है। उसके बाद हम और एक उपाय कर सकते हैं कि हम काले तिल जल में मिलाकर भोले बाबा को भी अर्पण कर सकते हैं। भोले बाबा का भी अभिषेक काले तिल मिला के जल से अभिषेक कर कर भोले बाबा से भी प्रार्थना करें कि हमारे पितर जिस भी लोक में है, जहाँ पर भी उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरह से करने से हमारे ऊपर के पितृदोष का इन छोटे छोटे उपायों से निवारण होता है और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष होने पर ही ये उपाय करने चाहिए क्या? तो नहीं, ये पितृपक्ष चालू है, श्राद्ध चालू है, तो इस श्राद्ध में हम जो भी पूजा अर्चना करें वो हमारे 3 पीढ़ियों के पितरों को मिलता है और हमारे 7 पीढ़ियों के पितरों का पितृदोष निवारण होता है। तो ज़रूर से ये 2 सेवाएं कीजिए और शाम में हमें और एक सेवा करनी है। हमें काले तिल हाथ में लेने हैं, हाथ में लेकर हमें भगवान के मंदिर के सामने बैठकर हमें काले तिल के ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पठन हो जाने के बाद ये काले तिल हमें भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करने हैं और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को सद्गति शांति मिले, हमारे
पितरों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो चीज़ मिले और हमारे पितर हम पर प्रसन्न रहे, हमारे पितर का आशीर्वाद हमें मिले। तो श्राद्ध पक्ष खत्म होने से पहले पितृदोष के निवारण के लिए यह 3 उपाय दिए गए हैं। तो ये तीनों ही उपाय आज करने हैं और आज एकादशी के दिन ही करने हैं। तो आप ज़रूर से इन उपायों को कीजिए। और संक्षिप्त भागवत पारायण जो है ना, हर महीने के जो 2 एकादशी पड़ती है, इन दोनों एकादशी पे हमें पठन करना चाहिए, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं होता। तो इसलिए ना आज तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, इंद्रायणी एकादशी है और पितृपक्ष में पड़ रही है, इसलिए हमें यह उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब भी आज दिन भर में जब भी टाइम मिले तब आप ये संक्षिप्त भागवत पारायण का पठन कीजिए। 1 पौने 2 जिसकी स्पीड है ना, उसको सिर्फ पौने 2 घंटे या 1.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन यह संक्षिप्त भागवत पारायण संस्कृत में होने के कारण हमें 2 घंटे तो लग ही जाते हैं एक पारायण करने के लिए, एक पाठ करने के लिए। पर पितृपक्ष में ये पड़ रही एकादशी पर यह पाठ कर आप आपके प्रखर पितृदोष का निवारण कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का हल आपको इस पठन करने से होने वाला है। और आपको पीपल वृक्ष में भी जल चढ़ाना है, जिसकी वजह से आपका पितृदोष निवारण हो सके। तो आपको मेरी दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और जिन भी लोगों को पितृदोष है और जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक मेरी ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।